अब देखो, सबको आवाज आ रही, ठीक है, वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक साइज की बात कर रहा हूँ कि एनाइन कैसे साइज पे डिपेंड करते हैं, मतलब साइज से क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं अगर कुछ एसिड लिख दूं, HF, HCl, HBr और HI, एकदम सिंपल। अब मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर का एक भी एग्जांपल आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। अगर कोई आया तो इनके इनके जैसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जल्दी से H प्लस कौन लूज करेगा, तो आप मेरे थोड़ा सोचने की ये कोशिश करो। सर यहाँ पे जैसे जैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन। सर साइज इसका थोड़ा सा ज्यादा है, और साइज अगर ज्यादा है तो सर इजीली क्या, इसका बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आप इस तरह से सोचो कि सर HI का बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, ओवरलैपिंग वीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर H प्लस और F माइनस, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Br माइनस, H प्लस और I माइनस। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था कि सर ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि सर HI का बॉन्ड लेंथ बहुत वीक होता है, ये बात तो समझ में आए ना सबको। तो इसलिए HI आपका जल्दी से H प्लस लूज कर देगा और I माइनस बनाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है सर, ये तो समझ में आया हमें, ये तो सबको समझ में आता है। बोलो ये ऊपर वाला तो सबको क्लियर है ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ये वाला तो सबको क्लियर है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और आपको पता है बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और इजीली H प्लस डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन कॉन्जुगेटेड बेस जो बने ना, इनके कॉन्जुगेटेड बेस, अब इनमें क्वेश्चन आता है, इनमें बेसिक कौन सबसे ज्यादा है, आप बताओ। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कैसा होगा, जल्दी बताओ, वीक होगा। नहीं सुनो, बात तो सुनो। हाँ, मैंने क्वेश्चन क्या कहा था कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा, वीक होगा, तो ये सबसे वीक। तो याद रखना, दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दिस थिंग्स, ये होगा बेसिसिटी ऑर्डर। और इसको मैंने एक बार पढ़ाया भी था जब बेसिसिटी पढ़ा रहा था तब। जल्दी बताओ, आपको बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस और ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड की ऑर्डर समझ में आई, मैसेज करो यस और नो, बोलो बच्चों यस और नो। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं सेम टाइप का। क्या फिर से बताओ, हाँ, फिर से बताओ क्या, देखो ये बात समझ में आई, HI, सॉरी HF, HCl, HBr और HI, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड है, ये समझ में आया सबको, ये तो समझ में आया ना, जल्दी बताओ। ये वाला समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बनेगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सब क्या है, अरे ये सब क्या है बोलो, ये सब क्या बने हमारे, ये बेस बने ना सब, कॉन्जुगेटेड बेस, तो ये तो बेस ही तो है ना, एट द एंड कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये सब बेस है ना, कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप मुझे बताओ, मैं स्टेबिलिटी में सुनना अच्छे से, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि इनमें से स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है इनमें से, ये सबको पता है साइज की वजह से। मैं स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि सर इनमें से बेसिक कौन है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, वीक होगा, तो ये वीक बेस है, समझे अभी, ये वीक बेस है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन आ गया आपका, F में, आप समझे, बोलो आप समझे, बोलो आप क्लियर है। बेसिसिटी के ऑर्डर, ऊपर एसिडिटी के ऑर्डर है, ऊपर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ठीक है ना। चलो क्लियर है अभी सबको, आगे बढ़ो, अरे सब समझ में आ जाएगा, सुनो बस सुनते जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा था टॉप टू बॉटम बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, याद आया कुछ। अरे मैंने ये ऑर्डर आपको पढ़ाया था, देखो बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैंने बताया था, टॉप टू बॉटम अगर आए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने बोला था इनके केस में ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी कम होती है, ऐसे बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना वो बढ़ती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मैंने बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, ऐसा कुछ बताया था ऑर्डर में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं अभी मैं, मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, अब थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको, जो आपको याद रखना है बच्चों, सुनना। HF, HCl, HBr। अब सर आपको कैसे पता कौन एसिडिक कौन बेसिक, अरे सर पहले तो हमने उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट किया, फिर उसका पीके वैल्यू फाइंड आउट की, और अब पीके वैल्यू आपको थोड़ी सी याद रखनी है क्योंकि मैं उसका फायदा बताऊंगा आपको। HF की पीके वैल्यू 3.2 होती है, HCl की -7, -9, -10।
अब पीके वैल्यू इतनी कम होगी बच्चों -10, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब समझ में आया क्लियरली, ये था रियल, दिस इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेनेशन दूं आपको मैं कि पीके वैल्यू सर इसकी देखो, सबसे पहले तो हमें पीके वैल्यू पता होती है बच्चों, उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। समझ में आया? अब किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन कैसे ढूंढना हमने, एसिड कौन है बेस कौन है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमने पीके वैल्यू सर्च की, उसके बाद हमने पता करा किया कि नहीं यार इसकी पीके वैल्यू इतनी है तो ये इतना एसिडिक होगा। इनकी पीके वैल्यू याद कर लो, 3.2 -7, 2 से कम -9 और एचआई की -10। बच्चों हो गई सबको ये वाली चीज याद, पीके वैल्यू जितनी कम, माइनस में है ना, बहुत कम है, जितनी कम उतना आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बच्चों क्लियर है यहां तक की बातें? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की, और देखो डाटा आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, बस लेक्चर करते रहो। देखो अब मैं दूसरी ऑर्डर की बात कर लेता हूँ। वाटर है H2O, बहुत ध्यान से सुनना, H2S और बच्चों H2Se। बच्चों खुद से बताओ इनमें से एसिडिक कौन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, आप खुद से बताओ। आप खुद से बताओ, ऊपर से नीचे आने पर आपको पता है बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगी तो सबसे ज्यादा जल्दी H+ कौन रिलीज करेगा, तो H2Se। तो ये ज्यादा एसिडिक है, अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका बेस बनाओ, कॉन्जुगेटेड बेस आ जाएगा O2-, इसका बनाओ, 2H+ रिलीज करेगा S2-, और ये बनाओ Ac2-। अरे ये वीक बेस है, ये वीक बेस है। और सबसे अब आपसे क्वेश्चन पूछता है O2- और S2- में ज्यादा बेसिक कौन है, खत्म, क्वेश्चन होगा सॉल्व। बोलो क्लियर है सबको? और इनमें एसिडिटी पूछ ले तो एसिडिटी ऑर्डर आपके सामने, ये एसिडिटी का ऑर्डर और ये बेसिसिटी का ऑर्डर, और ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, और इसके अपोजिट कौन सा ऑर्डर होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, डाउन द ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। बच्चों क्लियर है सबको? ये मैं पीरियोडिक में पढ़ा चुका हूं। जल्दी बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। एसिडिटी और बेसिसिटी, नीचे कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिसिटी क्लियर है सबको? बच्चों कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिसिटी क्लियर है सबको? और एसिडिटी ऑफ दिस। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब मैं इनकी वैल्यू भी लिख देता हूं ना, अब वैल्यू भी लिख देता हूं पीके की, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, कोई भी चीज मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। अब पीके वैल्यू आपको याद ही करने पड़ेंगे। पीके देखो इस क्यों याद करने पड़ेंगे, देखो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। वाटर का होता है 15.74, H2S का 7 के अराउंड होता है, और H2Se का होता है 3.9। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू आप याद मत रखो, वाटर का याद रख लो, ठीक है ना, 15.74। अब मुझे बताओ इन तीनों में से पीके किसकी कम है, किसकी कम है, इसकी पीके कम है, यानी कि जिसकी पीके कम वो कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बोलो बच्चों क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। तो पहले पीके वैल्यू पता थी, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन निकाला। बोलो बच्चों ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर है, हाँ या ना? तो ये थी साइज के बारे में कुछ बातें, फैक्टर रिलेटेड टू द साइज। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आ गई, आप बोल रहे होगे ना, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे अफेक्ट करेंगी एनाइन की स्टेबिलिटी पे, बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे अफेक्ट करेंगी एनाइन की स्टेबिलिटी पे, तो उसके एग्जांपल मान लो बच्चों CH3H है, NH2H है, हाइड्रोजन है अमोनिया के साथ, और बच्चों OH वाटर का हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन HF है, मतलब हाइड्रो HF मतलब आप समझते हो ना, HF F और HF, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा HA, HB, HC और HD, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मतलब इनमें से कौन से हाइड्रोजन को हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, CH3- H+, क्या बनेगा, NH2- सुनना H+, ठीक है ना बच्चों। यहां पे क्या बनेगा वाटर का, बताओ जल्दी से, वाटर का OH- H+, F-। अब आप मुझे बताओ इनकी साइज, अब यहाँ पे साइज का फैक्टर कोई रोल नहीं करेगा क्योंकि ये अलोंग द पीरियड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन फैक्टर काम करेगा जल्दी बताओ, ये सारे सेकंड पीरियड के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है बच्चों, सर F- की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो समझे? और अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो आप बोलोगे सर ये सबसे ज्यादा क्या होगा, जल्दी बताओ, ये सबसे जल्दी बनेगा। अरे सबसे जल्दी अगर ये बनेगा सर, ये अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला एसिड जो होगा ना आपका HF,
ये चेप आपका कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अब मैं ऑर्डर लिख दूं सब यहाँ पे, देखो मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। ऑर्डर देखो, HF इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर विच इज स्ट्रॉन्गर देन NH3 विच इज स्ट्रॉन्गर देन CH। आपने सोच, आप भी समझ में आया कि ये वाला ऑर्डर कैसे आया, इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रांग है, तो याद रखना HF H2O NH3 देन CH4। बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करो। सबको समझ में आया क्या, जिसका ऊपर नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, जल्दी से जल्दी बनेगा, और वो एसिड आपका ज्यादा एसिडिक होगा। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब ये अगर स्ट्रांग एसिड है, मैं स्टेबिलिटी की नहीं बात कर रहा, मैं एसिड बेस की बात कर रहा हूं। अगर स्ट्रांग एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, बोलो जल्दी। ये आपका बेस क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, मैसेज करके बताओ। ये आपका वीक बेस होगा। तो क्वेश्चन आया तो सबसे स्ट्रांग बेस कौन होगा, CH3 NH2 OH। ये अगर मैं बोलूं तो ये स्ट्रांग बेस है आपका, स्ट्रांग बेस। मजा आया सबको, बेसिसिटी ऑर्डर समझ में आई सबको, बोलो क्लियर है सबको। अगर आपका स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा, वीक होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन चारों में से कौन ज्यादा बेसिक है, तो याद रखना फ्लो CH3 आपका ज्यादा बेसिक है, देन NH2 OH माइनस F माइनस। एसिड पूछे तो ये आपका स्ट्रांग एसिड है। अब मुझे बताओ यहां तक मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको कंसेप्चुअली सारी चीजें कनेक्ट हो पा रही है, जल्दी बताओ मैसेज करके। समझ में आया सबको, समझ में आया, ये था एक्सप्लेनेशन बच्चों, ये था एक्सप्लेनेशन। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट, अब मैं एक्सपेरिमेंटल बात करता हूं, मतलब एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में क्या था देखो। CH4, देखो एक्चुअल में क्या था बच्चों, CH4 था, देन NH3 था, देन पानी था, देन HF था। HF का कितना था बताओ, HF का अभी पीके निकाला मैंने, HF का पीके कितना था, 3.2 था, ये अभी लिखा था मैंने बच्चों, यस और नो। HF का पीके 3.2 था। वाटर का पीके कितना था, 15.74 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मीथेन का पीके आपको याद रखना, मैं यहाँ पे तो कुछ पीके वैल्यू लिख रहा हूँ, बाद में काम आने वाली है, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे सारी, देखो वाटर की तो याद हो गई सबको, HF के भी सबको याद हो जाएंगे। अमोनिया का पीके याद रखना बच्चों कितना होता है, 38। इसका पीके 38 होता है और इसका 48 होता है, हो गए ना दोनों याद। मीथेन और अमोनिया के पीके भी आपको याद हो जाएंगे, 38 और 40। अब मुझे बताओ पीके सबसे कम किसका है, तो आप बोलोगे सर इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ये सबसे क्या होगा, एसिडिक होगा। बोलो बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करो, दिस इज रियल एक्सप्लेनेशन। मैसेज करके बताओ बच्चों एकदम अच्छे से। आपको देखो मैंने एक्सपेरिमेंटली भी बताया और कंसेप्चुअली भी बताया कि ऐसे हो सकता है। मैसेज करो, क्लियर है सबको बच्चों, क्लियर है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारा जो परसेंटेज यस कैरेक्टर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, पढ़ाया था, यस और नो, बताओ जल्दी से, हाँ या ना, बताओ जल्दी हाँ या ना। तो आपको पता है बच्चों, आप सबको पता होगा कि परसेंटेज यस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आपको पता है कि sp2 sp3 और sp में, sp2 sp3 में, आप बताओ रे मुझे परसेंटेज यस किस में ज्यादा है, तो आपको पता है sp में परसेंटेज यस ज्यादा है 50%, यस। sp में परसेंटेज ज्यादा है तो आप बोल सकते हो सर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा सबसे ज्यादा, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा सबसे ज्यादा, स्टेबल होगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ध्यान से सुनना। ये CH3, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे मान लो मैं देखो इसको, वो पूछेंगे HA HB और यहाँ पे मान लो HC, तीन हाइड्रोजन है, ठीक है ना, CH2H और ये आपका H आ जाएगा C। उन्होंने पूछा इन तीनों में से जल्दी से जल्दी, मतलब ज्यादा H प्लस कौन डोनेट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अब आपको इसको डिसोसिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस और H प्लस, ये ठीक है ना। इसको डिसोसिएट कर दो, क्या बन जाएगा, CH माइनस डबल बॉन्ड CH2, इसको डिसोसिएट करो तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3 माइ। अब तुम बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल है बच्चों। आप बोलोगे सर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कौन सा है आपके sp3, यानी कि आपका अगर H प्लस टूटना चाहेगा तो वो कौन सा चाहेगा, HA वाला। तो याद रखना HA इज मोर एसिडिक देन HB देन HC। बच्चों क्लियर है ये वाला ऑर्डर सबको, मैसेज करो। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा, वहां पे नेगेटिव कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा इसका। अब मुझे बताओ इन तीनों में से अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ध्यान से सुनना,
बच्चों अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका ये वाला बेस क्या होगा, वीक बेस होगा। तो तीनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाली चीज। मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको, मैसेज करो यहां तक की बातें बच्चों सबको क्लियर है, हाँ या ना जल्दी बताओ। सबको यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत अच्छी। अब काम की बात सुनो, लास्ट आखिरी वाली। अब मैंने कैसे कहा सर ये वाली चीज सही है, तो आपने मतलब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये वाली सही चीज सही है, CH2 अल्किन था और CH3 था, और यहाँ पे मैं मीथेन भी लिख देता हूँ जानबूझ के। अरे जानबूझ के, मीथेन का बताओ कितना था पीके, बोलो रे 48 था, सही है ना भाई। इसका पीके कितना होता है पता है, इसका पीके में लिख देता हूँ, चलो इसका पीके में लिख देता हूँ बच्चों। इसका 25 होता है, कितना होता है बच्चों इसका, याद रख लेना आप, 25 होता है इसका, 25 होता है। धीरे धीरे आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। इसका 44 होता है, कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लो। इसका पीके होता है 50। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मैसेज करके बताओ। ABCD में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सर बी वाला। उसके बाद कौन आएगा सर, सी वाला, ये वाला। उसके बाद कौन आएगा बच्चों, अरे मीथेन और इथेन में अगर पूछ ले, अब देखो कितनी खतरनाक बात बता दी मैंने, आपको पता भी नहीं चलेगा। मीथेन और इथेन में भी आपको पूछ ले तो याद रखना, आपको वैल्यू अगर याद हो ना तो सारे एसिडिटी याद हो जाएंगी। तो आप बोलोगे सर इसकी पीके वैल्यू कम है तो या ए ज्यादा एसिडिक होगा देन डी। सबको ये वाली चीज समझ में आई, मैसेज करो हाँ या ना बताओ जल्दी से, क्लियर है बच्चों। 48 देखो आपको वैल्यू थोड़े याद कर लेने क्योंकि आपको बाद में मजा आएगा, ठीक है ना। अगर आपके वैल्यू याद है पीके के तो आपको क्वेश्चन करने में बच्चों आसानी होगी। अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। मान लो ये CH4 है और CH3 है। अब इसको H प्लस निकालो, क्या बचा, CH3 माइनस H प्लस। यहां पे क्या बचा, CH3 CH2 माइनस। अरे बताओ यार, निगेटिव चार्ज ये वाला, देखो ये वाला निगेटिव चार्ज इधर देखो ये प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा। ऐसे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो लेकिन कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। समझ में आया बच्चों मैंने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये वाला निगेटिव चार्ज कैसे आपका डिस्टेबल है। डिस्टेबल हो तो ये जल्दी आगे की डायरेक्शन में जाएगा नहीं, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा ऊपर वाला। चलो आप सबको यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों, मैसेज करके बताओ।